खाने पीने का अलग माहौल है, आइए देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक क्रम, ये जो अनवरतता आई है, आपके भीतर की उमंग का प्रभाव आया है, ये लगातार बना रहे। एक ऐसा कवि लोकेश महाकाली, जिसको संभवतः आपने सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस कवि से इसलिए प्रभावित हूँ कि वो विचार भी लिखता है, वो पैरोडी भी लिखता है, हास्य में सब विधाओं में अपना अपना हुनर आजमाता है। और बहुत कम कवि हमारे मंच पर ऐसे हैं जिनके पास अपना विचार है, जिनके पास विचार के साथ कहन है, जिनके साथ कहन के साथ माटी का लालित्य है। आप जोरदार तालियों के साथ भाई लोकेश महाकाली का स्वागत करें। आ रहे हैं, माइक साइड का कर दिया जाए, शादी का कोट पहनकर आए। अरे मैं पुष्पा थोड़ी तो झुकूंगा नहीं। वैसे भी ब्याह हो गया, रोज झुकना ही पड़ता है। हमें माननीय कवियों तक पहुंचना है, रास्ता को सुनना है, राघवेंद्र जी को पूरी तरह से पीना है। हम आ चुके हैं और बस एक बार ये समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये भी मैंने मेरे लिए बजवाई। ये इस ऑडिटोरियम में बैठे प्रत्येक श्रोता की आंखों का परम सौभाग्य है। इस वक्त वो इस देश के सबसे खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, सिजलिंग, चार्मिंग, डायनामिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, क्यूटेस्ट और हॉट कवि को देख रहा है। अब हे नहीं करते। हाँ, ये मोदी जी का देश है, माल कसर भी होगा, विज्ञापन शोभी भी चल रहे हैं। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई चुटकुला लंबी बात करने की जरूरत नहीं। भगवान कसम, नजर मस्त, नजारे मस्त, जैसा कि रास्ता ने कहा। मैं तो मेरी शादी की एल्बम खोल के देखता हूँ, एक ठहाका तैयार। मुझे देखो, आप प्यार से देख सकते हो देवर। 6 फुट 2.5 इंच की आलीशान हिलती डुलती इमारत और घर में ससुर जी द्वारा प्राप्त आइटम इतना सा। रास्ता में मेरी पत्नी से पूछ के बहू एक बात बताया, इस पूरे हिंदुस्तान में 145 करोड़ है, तेरे को ये लंबू पसंद आया? मेरी पत्नी ने कहा, भाई साहब मैंने जानबूझकर इस लंबू का चयन इसलिए किया क्योंकि मैं मेवाड़ की हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ, जिंदगी भर में इससे सर उठाकर बात करूंगी। मेरे पट्टा सर झुका है। यार लोकेश बेटा, तेरे में तो अक्कल थी, तू तो देख लेता। उन्हें इसको क्यों चुना है? तो दिखने में बच्ची लगती है। मैंने कहा सर, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। ज्यादा प्राण की चुनना, हास्य गीत का छोटा सा पीस चख कर जरा सा आहा कर लीजिएगा, मेरा काम बन जाएगा। मैं 6 फुट 2.5 इंच का लुगाई पीस कि लंबा घूमे 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई थी नार। लंबा घूमे 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई थी नार। मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, हाईवे पर रोड है बड़े बड़े वाला। मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, सजनी में नौकार। लंबा घूमे 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई खिलनी माँ। बाकी तो दिए बीवी मेरी छोटी काटी, लंबी मेरी कद काटी, हाय रे नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है। मियाँ बीवी लगे ऐसे ताड़ के पेड़ पे जैसे ग्वाली ने कोई अपनी भैंस बांध आई है। मैं लगू काव्य प्रबंध, वो लगे छोटा सा छंद, वो लगे पुपाड़ी, मेरी काया शहनाई है। देख शादी वाले चित्र, आप भी कहोगे मित्र, ऊंट के गले में देखो घंटी लटकाई है। और अजमेर से उठाता हूं प्रतीक, वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा। जब भी उसको देखता हूँ मेरी लुगाई याद आती है। वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, अपन कुतुब मीनार। लंबा घूमे 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई थी नार। बोलिए सत्यनारायण भगवान। छोटी सी मस्ती होली की रास के साथ कर देता हूँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट। रास के मित्र, आपकी लॉटरी लगी, नहीं लगी हो तो मान लो लग गई। 1.25 करोड़ की लॉटरी लगी, अब इनको पता नहीं 1.25 करोड़ की लॉटरी का क्या करे, तो 1.25 करोड़ की कार ले आए। होती है जगुआर कार,
राज सर ने इनसे कहा कि आप तुम्हारे पास मित्र 1.25 करोड़ की कार पर मैं भी उसकी सवारी करना चाहता हूँ। इन्होंने मित्रता में इनको चाबी दे दी। अब राज सर ने अपनी श्रीमती जी से कहा, हमारी आदरणीय भाभी जी से, कि चलो यार एक काम करते हैं, ब्यावर तक चलते हैं, टेस्ट ड्राइव हो जाएगी। भाभी जी तैयार हो गए। अब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं वो जानती है कि वो कहीं भी जाए तो अड़ोस पड़ोस वाली को जरूर बताती है। तो हमारी भाभी जी ने भी अपनी एक पड़ोसन से, भगवान कसम इस अजमेर की सबसे खूबसूरत हो, क्यों रास्ता है ना, उससे कहा कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, तुम भी चलोगी क्या? पड़ोसन ने कहा अपने पति से तो पूछ लो। तो भाभी जी ने से पूछा उनको ले चले क्या? राज सर ने कहा तुम्हारी इच्छा। हालांकि लड्डू इनके मन में फूट रहे। राज सर ने स्टडी संभाला, संचालन कर ही रहे। भाभी जी कहते, मैं तो रोज आपके पास बैठती हूँ, क्यों ना आज पड़ोसन को आपकी बगल में बिठा दे। अब लौटरी इनकी लग गई। फाटक खोला, सीट या गट्टा स्टेरिंग राज सर के हाथ में, बगल में खूबसूरत पड़ोसन, पीछे हमारी आदरणीय भाभी जी। लेकिन गड़बड़ ये कि उस गाड़ी में एक टेप रिकॉर्डर जिसमें इनके दोस्त की पसंद के गाने, अब एक एक गाना बजेगा, थोड़ी देर मस्ती लेना। थोड़ा सा आगे बढ़े और इनको पहला गाना सुनने की इच्छा हुई। आगे खूबसूरत पड़ोसन, पीछे भाभी जी। पहला गाना दबाया रिमोट में, टक। आगे सुख तो पीछे दुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है। अरे दुख में कोई सुख है हो। भाभी जी का गाड़ी रखो। अरे पड़ोसन काय का सुख, मैं आगे आकर बैठूंगी। पड़ोसन से कहा सखी पीछे, सखी पीछे, भाभी जी आगे। अब ये क्या करे? अगला गाना दबाया, टक। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। भाभी जी का फिर से गाड़ी रोको। पहले वाला सिस्टम सही था, मैं पीछे जाऊंगी। पड़ोसन से कहा तू आगे, पड़ोसन आगे, भाभी जी पीछे। एक साथ बोलना। अगला गाना दबाया, टक। आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा। भाभी जी का बहुत गड़बड़ हो रही है। ना सखी तू आगे ना मैं आगे, दोनों पीछे बैठेंगे। देश के विदेश के कितने बड़े रेडियो ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाने दो। इन्होंने अगला गाना दबाया, दुख सुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम, कभी धूप तो कभी छाव। अब तक भी सोमड़ा बनकर बिठा को मस्ती ले लेना, आपने मेरे टक की कसम है। भाभी जी ने कहा आप नहीं बैठ सकती। एक तरफ से फाटक खोला, भाभी जी चली गई। पड़ोसन अकेले क्या करे? उसने भी एक तरफ से फाटक खोला, पड़ोसन उस तरफ, भाभी जी इस तरफ। लास्ट गाना दबाया, संसार है एक नदिया, दुख सुख को किनारे हैं। अच्छा एक साथ जाओ। ये तो मजाक के लिए कहा मैंने। राज सर की चरित्र की तो हम दुहाई किया करते हैं, भी बिल्कुल कहना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पत्नी लाख खूबसूरत हो फिर भी तो ताकत से बात ही नहीं आते हैं। मैंने एक से पूछ लिया, पट्टा बड़ा चाला, मैंने क्यों रे? पत्नी इतनी खूबसूरत है फिर भी उधर तो ताकत जाके क्यों करता है? अगले ने सब भयानक जवाब दिया कि मेरा फोटा खिसक दिया। उसने कहा मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में लिखा हुआ। मैंने कहा ऐसे गलत काम और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का सहारा दे रहा है छोटे। उसने कहा सुन, प्रत्येक धर्मशास्त्र में नीति शास्त्र में एक बात प्रमुखता से कही गई है कि जीवन, पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इनमें से एक भी खराब हो जाए जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि समय रहते स्टेपनी का जुगाड़ करके रखना। लेकिन कभी का फर्क होता है तो संदेश देकर जाना। अगर किसी पत्नी का पति इधर उधर ताकाजाकी करता है तो उनके लिए उनका देवर जिंदा है। 2 बंद का छोटा सा गीत अपने पति को जाके सुना दे, वो कल से सुधर जाएगा। एक बार छुटपुट ताली बजाओ, मैं छुट जाएगा। सज्जन करुणता का झांकी मेरे उठे कलेजे पीर, सज्जन करुणता का झांकी मेरे उठे कलेजे पीर। अरे उठे
जेपी। हुस्न की हाला, हाला मतलब समझते हो? बताना चाहिए, डॉक्टर्स बताते हैं पर नहीं समझ पाते, इसलिए मैं विस्तार में बताता हूँ। हाला मतलब वाइन, विस्की, बियर, रम, जिन, वोडका, ताड़ी, स्कॉच, शैंपेन, काजू बनी, खर्रा, ब्रांडी, गुलाब, केसर, खुरड़ा, मौड़ा, पेगा, दोबारा, ठाटिया, ठाटिया, ढोला मारू, इतने प्रकार की खतरनाक दारू। हुस्न की हाला, हूँ मैं हूँ मादकता का मैं खाना, और क्या रखा पड़ोसन में वो है खाली पैमाना। जब घर में है रबड़ी, घर में रबड़ी है मत तरसो, देख पराई खीर। साजन करो न ताका झांकी मेरे उठे कलेजे की। पहले तो तुम रहते थे पल्लू से चिपके चिपके, अब इधर उधर नैना मटकाते फिरते हो छिप छिप के। कविता की पंक्ति पकड़ लेना। अतिक्रमण के चक्कर में भूले घर की जागीर। साजन करो न ताका झांकी मेरे, बोले भोलेनाथ भगवान की। थोड़ा सा रस लो, मजा आ रहा है, खूब हंस रहे हो, जस्ट हास्य। कोरोना के बाद हंसते मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर कोरोना में मेरी हालत खराब, टेस्ट बिगड़ गया मेरा, खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह देखूं तो मेरी खुद की लुगाई का चेहरा। जरूर थोड़ी प्रवचन करूं तो मैं भी फॉलो करता हूँ। सुबह देखूं तो मेरी खुद की लुगाई का चेहरा, दोपहर में देखूं तो मेरी खुद की लुगाई का चेहरा, शाम को देखूं तो किसी का चेहरा। कोरोना में इतना देखा कि मुझे उससे फिर से प्यार हो गया। और रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। उसके पास भी कोई विकल्प नहीं, मेरे को देखे और जरा सा समझदारी का परिचय देना। बहुत शॉर्ट खेल रहा हूं मैं, मुझे देखे। एक दिन वो एक कोने में खड़े होकर एक बात उधर की पकड़ लेना, मैं मान जाऊंगा अजमेर के श्रोता होगा। कोने में खड़े होकर बोली, हे भगवान ये बीमारी कब जाएगी। मैंने उसकी शक्ल देखा तो कोरोना का कह दिया मेरे को। सर उस वक्त सारे काम हमको करने पड़ते थे, मेरी खुद की सगी हो गई। सर मैं तो शरीफ आदमी हूं, तो सगी है। बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे कपड़े लेके आती थी और एक बात कहती थी, थोड़ा सा समझदारी को बताना, ये लो जी इतने सारे कपड़े, इतने सारे बर्तन, इनको तुम धोना शुरू कर रहे हो या मैं धोना शुरू करूं? नहीं धो जाता था। अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक सुबह 11:30 बजे। अच्छा हाँ, मेरे ये सिस्टम था भाई साहब। मैं मेरी पत्नी को जगाऊं, छोटा सा गीत सुनिएगा, संबोधन का गीत है। मैं बहुत फास्ट खेल रहा हूँ, शायद अच्छा खेल रहा हूँ, सुनिए। स्वागत। वाह। सुन सास ससुर की बेटी, उसी मस्ती से सुनना। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तक क्यों लेटी, मुर्गे ने दे दी भांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरी घर वाले। सुन सास ससुर की बेटी, एक साथ। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तक क्यों लेटी, मुर्गे ने दे दी भांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरी। सारे मतलब समझता ना, एक ही कंपनी द्वारा लुटे पिटे खड़े हुए थे ना। झाड़ू पोछा कर डाला, बर्तन घिस मांजे धो डाले, संग चाय के 5 पराठे सेक लिए है, उठ खा ले। सुन साले जी की सिस्टर, उठ जा तो समेटू बिस्तर, खुद अपने घर मेहमान रे, तज खर्राटो की तान रे। उठ 12 बोर दुनाली, मन हो तो हो जा खाली। सुन सास ससुर की बेटी, शादी से पहले मैं भी था घोड़ा बिना लगाम, हंटर वाली के आते ही समझो काम तमाम रे। सुन जन्मजात शहजादी, बगदादी की दादी, फॉरएवर फाइटर प्लेन रे, उठ जा लेडी लादेन रे। तू रशियन फाइटर प्लेन रे, समझे मुझको यूक्रेन रे। पकड़ा पंक्ति, तू करनी से ना वाली, मैं
बेचारा बंसाले धन्यवाद। हमें यादव का कोटा एक छोटा सा हाँ भैया, वाह वाह वाह। सर, राजनीति हमारे बहुत सारे मजे देती है और मैं पहले से बता दूं कि थोड़ा सा राजनीतिक बात करूंगा तो सारे विषय में हटा कर सुन लेना, इसलिए क्योंकि न तो मैं कांग्रेस का आदमी हूँ न मैं बीजेपी का आदमी हूँ। अपनी पड़ोसन की कसम, अपनी इकलौती हुए का इकलौता आदमी। 2014 में एक परिवर्तन हुआ, छोटा सा क्या हुआ पता ही नहीं, क्या वोट नहीं पड़ा। हाँ, मोदी जी आए तो मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह होना था। सर, देश की विदेश की अंतरराष्ट्रीय इस तरह की बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों को बुलाया गया, मेरे को भी बुलाया गया। हंस करे ओम गणानांत्वाम गणपति को मुहावे प्रिया नांत्वाम प्रियपति को मुहावे निधि नांत्वाम निधि को मुहावे सोम आम जानि गपदम रतदास गपदम। पंडितों को बुलाना पड़ता है। अब मैं वहां जाके बैठ गया, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को आने में थोड़ी देर थी, तब तक नेता लोग उठ के नहीं जा सकते, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल, जिसका आप बहुत अच्छे से पालन कर रहे हो, बीच बीच में टूट रहा है। तो एक नेता का काम फिल्मी गाना गाते हैं, नया प्रयोग है जिसे फ्यूजन कहते हैं। एक नेता का काम फिल्मी गाना गाएंगे, दूसरे नेता फिल्मी गाना क्यों गाएंगे? हम 2 शर्त रखते हैं। फिल्मी गाना गाने से पहले वो गाना हम किसी को समर्पित करेंगे, उसके बाद 8 पंक्तियों में खुद के बारे में बताएंगे, उसके बाद गाना शुरू। अब एक एक नेता को खड़ा करूंगा, मस्ती के साथ सुनना, सबके मजे लूंगा मैं। एक एक नेता को खड़ा करूंगा, अपना गाना किसी को समर्पित करेंगे, 8 पंक्तियों में खुद के बारे में बताएंगे, फिल्मी गाना शुरू हो जाएगा, बीच में नहीं मांगूंगा। एक बार वापिस उस मानसिकता मानने के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सबसे पहले खड़े हुए वो जिन्हें देश विदेश अर्थशास्त्री के रूप में याद रखता है, जो उस मोदी सरकार से पिछली सरकार में 10 साल तक किसी से पूछे बिना कभी खड़े ही नहीं हुआ। बताओ कौन? जोर से बोलो। मनमोहन सिंह जी। वो टीचर ने बच्चे से पूछा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बच्चा चुप। टीचर ने घुर्रा कर कहा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बच्चा फिर चुप। टीचर ने डंडा उठाकर कहा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बच्चे ने कहा सर मेरी खामोशी में ही मेरा जवाब सर। अपना गीत समर्पित कर रहे हैं सोनिया जी को। जय 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 सोनिया जी कांग्रेसी सरताज, 10 जनपद की चूमी चौखट पकड़ पाया राज। अरे वो गद्दी भोगी जिसका देखा भी था ना सपना, क्योंकि मैंने सीख लिया था मैडम मैडम जपना। तुमने बोला उठो उठा, मैं बोली बैठो बैठा, और एड़ा मन कर खाया मामा मिश्री पेड़ा बैठा। यूं तो मुझको आता तेरे आगे चुप चुप रहना, पर जाते जाते सोनिया जी इतना तो है कहना, तेरी मेहरबानियां। ताली बजाओ। तेरी क्या मेहरबानियां कुर्बान फिर खड़े हुए वो जिनको उस वक्त भी आधिकारिक तौर पर एक्सपायरी डेट घोषित कर दी गई, फिर भी तमन्ना अब तक नहीं मरी। लाल कृष्ण अडवाणी जी। अच्छा, ये वर्षों तक पीएम इन वेटिंग रहे, ये वेटिंग ही करते रहे क्योंकि मोदी जी ने तत्काल करवा लिया। अपना गीत प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर। जय हो पीएम पद की कुर्सी, झुक झुक करूं सलाम, मैंने अपनी जिंदगी कर दी तेरे नाम। अरे तेरी खातिर राम भरोसे रथ की करी सवारी, पर माया मिली न राम सत्ता पा गए अटल बिहारी। अपना ने भी मुंह मोड़ा जब सर पे चढ़ गया जिन्ना, और जिन्ना ने करवा दी नातिन दिलना। जब अवसर आया असल तो फिर जनता ने भी मुंह फेरा, अब मोदी आया तू ही बता दे कब है नंबर मेरा। मेरे नसीब में तू है के नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ के नहीं। एक साथ बजाऊं सबके मजे ले लो, बिल्कुल हमें वहां तक पहुंचना है। फिर खड़ा हुआ वो जिनको कई समय से खड़ा करने की कोशिश हो रही, कार्यकर्ता भी निष्ठावान है, फिर भी बैठते जा रहे। बताओ तो। हाँ, मैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा और ज्यादा मजाक नहीं लड़ूंगा। राहुल गांधी हम हास्य कवि का कुल देवता है। वो तो अच्छा ही करने जाते हैं, पर आप लोग समझ नहीं पाते हो। आपको बताएं भारत छोड़ो यात्रा क्यों निकली रास्ता? भारत छोड़ो यात्रा इसलिए निकली थी कि गांव गांव घूम के अपने लिए छवि देखे। और अभी तो ये हालत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के ताश खेलते हैं ना, तो उसमें भी बेगम नहीं आती। अभी अपना गीत ओके, ये लास्ट है।
बिल्कुल, मैं तो बहुत अनुशासित प्रवृत्ति का आदमी हूँ। इनको बात सुन लीजिएगा, अपनी मम्मी बहन और जीजा जी से कह रही है। और ये मेरी मन की निकली हुई बात वहां तक पहुंच जाए और ये काम हो जाए। कूद पड़ा मैं बीच में करके आस्तीन को फोल्ड, ओवर पहले हाय हो गया ट्राई बोल्ड। अरे पड़े पड़े ही पड़े तिलों में खाक निकलता तेल, पॉकेट में पिस गई जवानी मैं तो हो गया फेल। सच कहता हूँ मुझको पीएम पद की तनिक न आस, जैसे तैसे होना चाहूँ मैं तो केवल पास। तो मम्मी मेरी बहना मेरी जीजा मेरे सुन लो, अब ढूंढ ढांड के ढंग ढंग की कोई दुल्हनिया चलो। एक साथ हाथ। लाल चुनरिया भागी कोई घर मेरे भी लाओ, अरे लाल चुनरिया भागी कोई घर मेरे भी लाओ। अरे मैं कुमारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ। अरे